किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जिंक एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है हमारी मिट्टी के अंदर। जो भारतीय सॉइल है, मोस्ट ऑफ द भारतीय सॉइल ऐसी हैं जिनमें जिंक डिफिशिएंट पाया जाता है, यानी कि जिंक की कमी देखी जाती है। और देखिए, जिंक एक ऐसा तत्व है जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो पौधे की ग्रोथ नहीं आती है। देखिए, जिंक की कमी इसलिए भी देखी जाती है क्योंकि हमारी जो देश की मिट्टी है ज़्यादातर उसमें हमारे इधर की, अगर हम अपने एरिया की बात करें तो पीएच जो है वो हाई रहता है। तो पीएच हाई होना भी जो जिंक है उसकी अवेलेबिलिटी को कम करता है, यानी कि उसकी उपलब्धता को कम करता है। जिंक अगर मिट्टी में पड़ा भी है तो भी वो हमारे प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा। अगर हाई जो हमारे मिट्टी का पीएच है वो हाई है तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी जिंक की कमी देखी जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिंक। देखिए, जिंक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है हमारी फसलों की अच्छी ग्रोथ के लिए। देखिए, जिंक एक तो हमारे प्लांट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल निर्माण में हेल्प करता है। उसके साथ साथ देखिए, ऑक्सिन हार्मोन के बनने में हेल्प करता है। ऑक्सिन आप जानते हैं एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ के लिए, प्लांट की हाइट के लिए, प्लांट के अच्छी विकास के लिए, ग्रोथ के लिए रिक्वायर होता है। अगर उस ऑक्सिन कम बनेगा तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम आएगी, पौधा हमारा छोटा हो जाएगा। तो आप देखेंगे जिंक की जब भी कमी होती है तो पौधा हमारा छोटा ही रह जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। उसी तरीके से रूट डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है, तो रूट का विकास भी नहीं हो पाता है तो जिंक की कमी होने के कारण। तो और जिंक की कमी होने से जो न्यूट्रिशन है वो भी प्लांट प्रॉपर नहीं ले पाता है। तो ये सभी हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर जिंक पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हम एक अच्छी फसल नहीं ले सकते हैं। तो जिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। जिंक हमें देखिए, जिंक हम यदि डालते भी हैं हाई पीएच सॉइल में तो भी वो अवेलेबल नहीं हो पाता यदि मिट्टी का पीएच आपकी का ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे अच्छा है कि हम जो हमारे जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं उनका उपयोग करें। यदि आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो जिंक सोल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी मिट्टी के अंदर जिंक को अवेलेबल करते हैं। वो कुछ ऐसे एसिड रिलीज करते हैं जिससे जो जिंक है वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है और उसको हमारा प्लांट ले लेता है, यानी कि वो इनऑर्गेनिक फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब जब जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं, तो देखिए इफ्को कंपनी का आता है जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एक बायो फर्टिलाइज़र के नाम से, तो आप वो उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इफ्को जो है फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में एक अच्छी कंपनी है, एक ट्रस्टेड कंपनी है। ज़्यादातर किसान फर्टिलाइज़र जो भी लेते हैं वो इफ्को के ही लेते हैं, तो बहुत अच्छा है वो और आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। वो क्या है कि जिंक की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है सॉइल के अंदर, जिससे जिंक की कमी नहीं होती है, पौधे की हमारी की अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं, यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, पोटास देते हैं, लेकिन हम ये माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी कमी लगातार हमारी मिट्टी के अंदर होती जा रही है, जिसकी वजह से हम कुछ भी डाल रहे हैं हमें उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। और न्यूट्रिशन कमी के कारण रोग भी ज़्यादा आते हैं, कीट भी ज़्यादा आते हैं और हम इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड पे खर्चा कर करके थक चुके होते हैं और हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जो ज़्यादा कमी देखी जा रही है मिट्टी के अंदर, जैसे कि जिंक उसमें भी है, एक है। तो हम जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक पे भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए एक बहुत अच्छा है कि आप यदि जिंक का स्प्रे करते हैं तो अच्छी बात है और सॉइल में भी हमें डालना चाहिए। उसके साथ साथ जो जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है वो ज़रूर उपयोग करें हाई पीएच सॉइल के अंदर। तो देखिए, इसको उपयोग का तरीका क्या है, जैसा मैंने बताया इफ्को कंपनी का आता है, तो ये 1 लीटर का अगर हम पैक की बात करें तो वो लगभग आपको 200 रुपये की रेंज में मिल जाएगा, 200 से 250 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। और 1 एकड़ के अंदर हमें मात्र 500 ml ही रिक्वायर है। तो 500 ml ले लेंगे तो उसमें आपका 100-125 रुपये का खर्च आएगा, कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा और आपकी खेत के अंदर ये जिंक की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता रहेगा। और ये लगातार काम करते हैं, जो ये बायो फर्टिलाइज़र होते हैं ये लगातार काम करते हैं, बायो एजेंट्स जो होते हैं लगातार काम करते हैं। ये एक बैक्टीरिया होते हैं, आप इनको सॉइल में छोड़ेंगे तो सॉइल में आपकी में मल्टीप्लाई होते रहेंगे, अपनी ग्रोथ करते रहेंगे और वहाँ पे कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे जब तक आपकी फसल है लगातार, और अगली फसल में भी वो हेल्प करते हैं। तो वो लगातार बने रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो जिंक को वो लगातार अवेलेबल कराते रहते हैं, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ आती है। उपयोग कैसे करना है, देखिए आप 500 ml मात्रा ले लेंगे, 400 से 500 ml मात्रा
जो हमारा जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है उसकी लेंगे। उसको आप 60 से 100 केजी गोबर की खाद में अच्छे से मिक्स करेंगे और अंतिम जुताई के समय या बेड प्रिपरेशन के समय आप उसको डाल करके मिट्टी में मिक्स कर देंगे। उसके बाद आप कोई भी फसल को लगा करके और उसके में पानी कर दे देंगे, इरीगेट वगैरह कर देंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही इजी है यूज करने का तरीका और ये लाइफ टाइम आपको बेनिफिट्स देते हैं आपकी सॉइल के अंदर जब आप इनको यूज करते हैं। तो ये जो बायो एजेंट्स हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं, इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सस्ते भी होते हैं और हम बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई कर करके ही यूज कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, ये फंजीसाइड होते हैं। यानी कि ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंगस होती है जो हमारी हानिकारक फंगस को रोकती है। उसी तरह स्यूडोमोनास आप जानते हैं। तो इनको हमें ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। और जो जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया मैंने बताया वो भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। अगर प्लांट की आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है, जिंक की कमी आपके फील्ड में देखी जाती है, आपके क्रॉप में देखी जाती है, तो आप इसको ज़रूर उपयोग करें बुवाई के समय। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।